यहाँ पर आखिर इतना जुल्म और ज्यादती क्यों है? आखिर इस गरीब अवाम को ये रोड सहूलत देने के लिए निकाली जानी थी या इनकी जानें लेने के लिए? धर्मराज कंपनी, धर्मराज कंपनी, धर्मराज कंपनी। 2 हफ्ते कबल जो है एक हादसा पेश आया जो धर्मराज कंपनी की गफलतशारी की वजह से हुआ और उसमें 2 कीमती जानें चली गई। एक माँ और बेटी हलाक हुई है। चोपड़ा ठेकेदार, चोपड़ा ठेकेदार, धर्मराज कंपनी। ये औरतें देखें आप, यहाँ पर ये औरतें बैठी है सड़कों में, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर पहुँचने वाला कोई नहीं। बुरसा मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं, वो लवाहिकीन मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया है। क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरहदी ज़िला पुंछ के धनाड़ इलाके में और ये बफलियाज का एरिया है। ये वही इलाका है जहाँ पर 2 हफ्ते कबल जो है एक हादसा पेश आया जो धर्मराज कंपनी की गफलतशारी की वजह से हुआ और उसमें 2 कीमती जानें चली गई। एक माँ और बेटी हलाक हुई हैं। बिल्कुल मैं उस वक्त जो है उसी इलाके में मौजूद हूँ, उसी जगह पे मौजूद हूँ। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा सबसे पहले ये दिखाएं कि ये वही जगह है जहाँ से धर्मराज कंपनी के कुछ ठेकेदार जो हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, वो पत्थर निकाल रहे थे और यही पत्थर जो है निकलने की वजह से एक रिहायशी मकान उस पत्थर की जद में आता है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और दुखद हादसा पेश आता है जिसमें 2 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं। उन लोगों का जो है वो वहाँ पर इंतकाल हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बफलियाज के धनाड़ इलाके में और हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, वो वर्सा मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं, वो लवाहिकीन मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया है। मैं आपको बताता चलूं 2 हफ्ते कबल सरहदी ज़िला पुंछ के धनाड़ इलाके में यह हादसा पेश आया उस वक़्त जब एक बहुत बड़ा पत्थर जो है रिहायशी घर पे गिरता है और यहाँ पर 2 लोगों की मौत वाक़या होती है। मैं आपको बताता चलूं इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग हैं जिन्होंने अभी भी यहाँ पर रोड बंद की हुई है। ये राब्ता सड़क है, ये मैन मुगल रोड है जिसको अभी बंद करके ये लोग धर्मराज कंपनी के खिलाफ और जिला इंतजामिया पुंछ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका बिल्कुल साफ ये कहना है कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने बजरिया ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 लाख रुपए एक फर्द के नाम पे जो है वो हम आपको देंगे। क्यों देंगे? जो लोग मर चुके हैं, जिनकी डेथ हुई है। लेकिन वो 4 लाख क्या, वो शायद इनको रकम अभी तक मौसूल नहीं हुई 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये था कि धर्मराज कंपनी जो है जिसके पास ये रोड का प्रोजेक्ट है, उनकी गफलतशारी की वजह से यहाँ पर यह हादसा पेश होता है। लेकिन वो कंपनी जो है अभी तक यहाँ पर नहीं आई। बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं कि पत्थर अभी सड़क में है और यहाँ से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो रवा दवा हैं। हम आपको बताते चले, जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हमने ये देखा कि ये पत्थर अभी भी इस तरीके से हैं। शायद यहाँ से स्कूल के बच्चे भी गुजरते होंगे, यहाँ से मरीज भी गुजरते हैं। ये मुगल रोड है, यहाँ से हज़ारों की तादाद में पेशेंट गुजरते हैं और अब मौसम सरमा है और कहीं ना कहीं ये गफलतशारी बिल्कुल साफ देखी जा सकती है कि यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ पर आखिर इतना जुल्म और ज्यादती क्यों है? आखिर इस गरीब अवाम को ये रोड सहूलत देने के लिए निकाली जानी थी या इनकी जानें लेने के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल वो है कि जो आज इंतजामिया में लोग बैठे हैं, क्या वो लोग यहाँ पर आकर इन लोगों के पुरसान हाल नहीं है? ये औरतें देखें आप, यहाँ पर ये औरतें बैठी हैं सड़कों में, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर पहुँचने वाला कोई नहीं। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले उस फैमिली के एक फर्द हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर से 2 लाशें निकली थी। ये बताते हुए दुख महसूस हो रहा है कि एक माँ और एक कमसिन बच्ची की मौत वाक़या हुई जो रात को सोए थे और सुबह का सूरज उन्होंने नहीं देखा क्योंकि सोए हुए ही उस घर पे पत्थर गिरता है और उनकी मौत वाक़या होती है। लेकिन अभी तक उनको मिलता कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे इनका नाम और पूरी कार्रवाई, पूरा मामला क्या हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास आए। मेरा नाम मोहम्मद मुंशी खान है। मेरा ये इधर ही मकान है, 12 लोग रह रहे हैं नीचे, और जो नीचे जिसका मकान दबा हुआ मेरा भाई है और उसमें 4 लोग थे अंदर उस टाइम। तो कंपनी वालों के माना, पहले भी मैं यही बात की है कि इसमें कंपनी वाले जब आए इन्होंने काम शुरू किया तो हमने उनको मना किया, भाई ये ऐसा मत करो, हमारे जो फैमिली है नीचे, ये इधर ना तो काम का इधर कोई इसमें कोई है ही नहीं है, उनके पास नोटिस ही नहीं है
कि इधर से शुरू करना है। वो तो 0 पॉइंट से शुरू होता है काम के, कहाँ से शुरू, जो 0 पॉइंट है उधर से शुरू होता है। इनके पास तो वो तो है ही नहीं है, उस पर लिखा हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। इधर से वर्क आर्डर तो इनके पास है ही नहीं है। उन्होंने इधर से काम शुरू इसलिए किया कि जो पत्थर निकाल के वो थाना मंडी में बिक्री कर रहे थे, पत्थर के लिए इन्होंने काम शुरू किया। और 2-3 महीने पहले भी काम शुरू किया, उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो ये ठेकेदार दूसरा आया अब्दुल रहमान है, कौन है, उसके साथ और भी ठेकेदार हैं। उनको पहले दिन हमने मना किया, भाई आप तो मशीनें उतार रहे हैं, आप ये ऐसा काम इधर मत करो, क्योंकि ये पीछे हमको ख़तरा भी है। तो इसने बोला कि हम आपको थाने में दे देंगे और अरेस्ट कर देंगे। मैं उस दिन SDM साहब को भी बोला था, यही बात बोली थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने माना, 2-3 आदमी और भी, दो जो मेरा चाचाजाद भाई है उसने भी मना किया कि वैसे काम मत करो। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, हम आपको फिर थाने में दे देंगे, आप ऐसे पंगे कर मत करो। जब ये बात दूसरे दिन 8-10 दिन गुजर गए, हमने सोचा चलो ये उधर निकाल रहे हैं, वो देखो आप ज़रा कैमरा घुमाएं उस तरफ, अभी भी तो पत्थर चढ़ रहे हैं उधर। तो उसके बाद इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद मानने के बाद, हमारा मना करने के बावजूद, इधर हमारा ये जो मकान के पीछे जो था, इधर आके पत्थर, उधर पत्थर इनको ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने इधर से पत्थर निकालना शुरू कर दिया और पत्थर बेचना शुरू कर दिया। अब इधर से जो मेरा भाई अभी वो अमृतसर में उसको भेजा हुआ था इलाज के लिए, वो हमारे पास तो पैसा है नहीं अभी उसको पैसा देने के लिए, उन्होंने वापस घर भेज दिया। अभी वो बेड पे पड़ा हुआ है, ना तो वो खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना कुछ। उसके लिए इलाज तो चल रहा है अभी, उसका तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो देना चाहती थी गवर्नमेंट या कुछ भी है। बाकी जो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया वो 2 लाख रुपये या कुछ भी हो, वो आएगा या क्या पता आया हुआ है अकाउंट में। तो उसके बाद जो 4-4 लाख रुपए का ऐलान किया गया था वो मिला? वो अभी तक नहीं मिला, हमारे पास नहीं। कंपनी की तरफ से आपके पास कोई आया? नहीं आया कंपनी की तरफ से आपको आकर कोई यकीन दहानी भी करवाई गई कि कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ अभी तक कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद जो ठेकेदार को, जब मेरा भाई जो अभी ज़ख्मी है अंदर, उसको उसने मना किया ठेकेदार को उसी दिन, तो उसको उसने बोला कि मैं आपको इस लोडर के आगे डाल के उधर फेंक दूंगा, या ये मत पंगा करो हमारे साथ, हमारे कंपनी के पास बहुत बड़े थराइज हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं आपको। तो रात भर मशीन लगी रही, उसके बाद हम सो गए, हमको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। रात को मशीन लगा के पत्थर, मशीन को रात को चलती रही मशीन, 8-9 बजे के बाद हमको तो सो गए नींद। दिन में मजदूर आदमी है, हम उधर काम करते थे ना, दिन में तो दिहाड़ी करते हैं, मजदूर आदमी है। तो उसने काम मशीन लगा रही, उसके बाद हम सो गए, कोई पता नहीं क्या। वो अगर वो उसको निकलने की टाइम या पत्थर आने की टाइम थी, वो उसको हमको बताना चाहिए था कि निकल जाओ, वो तो उसने बताया नहीं। अभी भी यहाँ पर जो है वो स्लाइड हो रहा है। अभी स्लाइड नीचे कितने घर हैं? नीचे कितने घर हैं? अभी भी बहुत घर हैं। ये 10-12 आदमी इधर रह रहे हैं, 12 फैमिली रहती है। 10-12 फैमिली, 10-12, इसका मतलब 10-12 मकान है निकाले। हमको तो अभी उन्होंने। अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से? हम यही कि हमारा इंसाफ होना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए और हमको कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को धमकाकर जो है वो काम किया जा रहा है, ऐसा मुबैना तौर पे लोगों ने इल्ज़ाम भी आयद किया है। हमारे साथ यहाँ पर हाफिज साहब हैं जो इस गांव के अमाम भी हैं। हम यहाँ पे इनसे भी जानेंगे पूरा मामला और इनसे जानेंगे कि ये इतना बड़ा हादसा पेश आया, फिर उसके बाद इन लोगों के पास अभी तक कोई क्यों नहीं आया, ये तमाम बातें। जी खैर मकदम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने आकर हमारी परेशानी सुनी है। यहाँ पे हम जमा हुए, हमने आज ये रोड बंद किया है और बंद करने का मकसद ये है कि जिस दिन ये हादसा हुआ आपने आके मौके पे देखा, 2 जानें चली गई, कितना एक गरीब के साथ कितना नुकसान हो गया, उसका जितना ज़िंदगी भर की कमाई थी सब ख़त्म हो गई, एक ज़र्रा भी उसका नहीं बचा। अब वो दोनों बेचारे मियाँ बीवी दोनों कपड़े सील के, दोनों टेलर मास्टर थे, कपड़े सील के वो अपना गुजारा करते थे। अब उनकी एक चीज़ भी नहीं बची, लोगों के कपड़े थे, उनकी मशीनें थी, सब खत्म हो गया, कोई चीज़ नहीं बची। उनके माल, गाय, उनकी बकरियां, उनकी भेड़ें, जितना घर में यानी जो भी सामान था सब खत्म हो गया। और उस दिन ये रोड बंद थी, पूरा दिन बंद रही। हमने शाम को DSP साहब के साथ यहाँ खड़े होकर हमने इन लोगों को ये ध्यानी करवाई कि भाई आप जाएं और आपको इंसाफ मिलेगा, रोड खोलने दो, हमारे लोग परेशान हैं। मैं खुद यहाँ आया शाम के बाद, DSP साहब रात को यहाँ बड़ी देर तक रहे, यहाँ से इन लोगों को पकड़ा। ये जो इनके साथ एक तो मौत का जख्म लगा हुआ था, फिर जब यहाँ रोड खोलने लगे और ज़्यादा हो गया। हम सब ने मिलकर, सरपंच साहिबा वगैरह सब लोग थे, इनको कहा आप जाएं, हम आपको इंसाफ देंगे, ये सिर्फ रोड खोलने दो, आपका पानी रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनको हमने अभी भी यहाँ पर पत्थर जो है वो बिल्कुल इस मोहल्ले के ऊपर है, 10-12 घरों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ से ट्रैफिक हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, मरीज जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे। तो अभी भी ये गफलत जारी क्यों? क्या आपको क्या यकीनदानी कराएगी, रोड क्लियर क्यों नहीं की गई? जी, उस दिन सिर्फ ये खोल के यहाँ जो डंपर थे उनको ले गए, कहाँ गए हमें कोई ख़बर नहीं है। मशीन यहाँ से ले गए, आर्मी के पास खड़ी की, वहीं खड़ी है अभी तक। अब हम ये पूछना चाहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो चोपड़ा ठेकेदार है जिसको ये ठेका मिला हुआ है, उसको आज तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके आगे जो चमचे थे
उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर FIR लगी है, सबसे बड़ा काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनके खिलाफ FIR लगाई। जब FIR लगाई तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या है, एक हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने दिन हो गए, ये देखें आप पहाड़ियाँ कितनी हैं, ऊपर आप देखें कितनी पहाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर ये पहाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ ये पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा, एक जर्रा भी नहीं बचेगा। जो उस घर का हाल हुआ, सबका यही हाल होगा। अब वो घर वाले घर से बेघर हैं, उसी दिन आके DSP साहब ने और यहाँ के बहरम, अब आप जिला इंतजामिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या अपील करते हैं? हम उनसे यही अपील करते हैं कि ये एक गरीब कुंबा है, एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। अब उसका एक फ़र्द वो जो बचा है, मोहम्मद लतीफ़, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो इस वक्त ना तो मुर्दों में शुमार है ना जिंदों में शुमार है। तो हम यही अपील करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से और LG इंतज़ामिया से कि उसका देखा जाए और उसके बारे में कुछ किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, और कंपनी के खिलाफ FIR लगाई जाए, और ये जो ठेकेदार को, जिसको ये वर्क आर्डर है, उसका वर्क आर्डर कैंसिल किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इससे बड़ा कदम उठाएंगे और हम बफलियाज चौक बंद करेंगे। और मैं एक बात ये भी कह दूं खासकर, हाँ, अगर जिला इंतजामिया और LG इंतजामिया के पास कुछ नहीं है, इनके पास हेल्प करने के लिए, इनकी मदद के लिए कुछ नहीं है, वो कह दें हमारे पास कुछ नहीं है, हम चंदा करेंगे और चंदा करके हम इनका इलाज करवाएंगे। बिल्कुल, इन लोगों ने इंतबाह किया है कि जनाब अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर जो है एहतजाज करेंगे, और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज होने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त सरपंच जो हैं बफलियाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ताहिरा जी, इनसे जानेंगे, ये पहुंचे हैं अभी मौका पर, इनसे जानेंगे कि आपको क्या यकीन दहानी कराई गई इंतजामिया की तरफ से, क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला, गफलत जारी हुई? आप सरपंच हैं, जिम्मेदारी आपकी भी थी, अभी तक रोड क्लियर नहीं है, अभी भी 10 से 12 घर खतरे की जद में है। क्या कुछ यकीन दहानी आप करवा रहे हैं या आपको इंतजामिया की तरफ से करवाई गई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पे गरीब आवाम की आवाज़ उठाई है। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा हुआ था, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन मैडम भी आई थी। उन्होंने इन लोगों को यकीनदानी की थी, क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने रोड बंद करी थी, और मैं खुद यहाँ पे पहुँची थी और लोगों को मैंने यकीन दिलाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट होगी, और आपको मतलब जो भी आपकी जायज़ मतलब मांग होगी वो पूरी की जाएगी। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि FIR अगर लगाई गई है तो वो बराए नाम नहीं होनी चाहिए। FIR के तौर पे उनको जो चोपड़ा कॉन्ट्रैक्टर है उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनकी लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए था। वो इनकी तरफ से जो मेन मांग थी, जो जाने गई हैं वो तो गई हैं, अब वो वापस आ नहीं सकती हैं। लेकिन इनके साथ इतना बड़ा सदमा पेश हुआ है, लेकिन इनके हिसाब से और जो सच भी है कि इनके साथ अभी तक वो इंसाफ नहीं किया गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती हूँ कि इन लोगों की इतनी भी बड़ी मांग नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जाने तो इनकी गई हैं, ये गरीब लोग हैं, इनकी एक चक्की थी जिसके ऊपर इनका सहारा था, इनका घर चल रहा था, और अभी इनके पास कोई सोर्स नहीं है, और इनका घर भी जो है वो टोटली डैमेज हो चुका है। ये किसी के घर में रह रहे हैं अभी। आप हमें बताएं, जो अभी भी 10 से 12 घर खतरे की जद में है, तो उसके लिए आपने इंतजामिया से क्या अपील की है और क्या कुछ मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे इंद्रजीत जी साहब हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है काफ़ी डेंजर एरिया बना हुआ है, इसको पूरी तरीके से यहाँ से क्लियरेंस किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ बहुत बड़े हैं। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। बिल्कुल, बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।